जय जय भारत साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के साथ आज की शो में शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। वो हम कर रहे हैं MBBS से जो हमारी मेंस एग्जाम होती है, जिसका पेपर फर्स्ट है जो कंटिन्यू हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जो यूनिट 2 स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश है, जिसमें हमने ओलिकर राजवंश को डिस्कस किया है। और आज जो हम प्रमुख एक राजवंश देख रहे हैं वो देख रहे हैं परिवारजक राजवंश। ये जो है मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूरे पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ पर होती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परिवारजक राजवंश। तो फ्रेंड्स, परिवारजक अगर राजवंश से पहले हम देखेंगे परिवारजक होते क्या हैं। तो परिवारजक जो है कि शब्द है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भ्रमणशील जो है ब्राह्मण या तपस्वी। परिवारजक जो रहे हैं वो भ्रमणशील तपस्वी रहे हैं। और ये जो परिवार है ये ऋषि भारद्वाज जी जो हैं उनके गोत्र से ये आया है, ऐसा माना जाता है ना फ्रेंड्स। अब जो बात हम करें तो परिवारजक जो राजवंश रहा है ये गुप्तों के अधीन सामंत रहे हैं। ये गुप्तों के सामंत रहे हैं और इन्होंने जो है इनके द्वारा जो एक महाराजा की उपाधि भी इन्होंने धारण की है। फिर जो अगर हम देखें तो ये जो वंश रहा है, कौन परिवारजक राजवंश जो रहा है, ये कहाँ पर शासन करता था? इसका जो शासन क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है हमारे जो मध्य भारत का, मुख्यतः मध्य भारत में ही, मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड के पूर्व में 2 रियासतें आती हैं फ्रेंड्स। एक आती है नागौद एवं जसो रियासतें। जो वर्तमान जो सतना है ना फ्रेंड्स, वर्तमान सतना है ना, तो उसके अंतर्गत जो है ये परिवारजक राजवंश ने जो है अपनी सत्ता का संचालन यहाँ पर किया था। तो अगर देखा जाए तो इनका जो शासन रहा है वो रहा है कब? लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास। यानी कि ये किसके समकालीन रहे हैं फ्रेंड्स? ये जो समकालीन रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक तो रहे हैं, अगर देखा जाए तो ओलिकर, और एक वंश और आता है, वो आता है उच्चकल्प राजवंश, जो जिनके पड़ोसी रहे हैं ये, है ना। तो परिवारजक राजवंश जो 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास जो है मध्य भारत में, मुख्यतः बुंदेलखंड के पूर्व में नागौद एवं जसो रियासतों में, वर्तमान जो हमारा सतना होता है वहाँ पर इनका जो है शासन संचालन का इन्होंने क्या है यहाँ पर कार्य किया। और ये जो है परिवारजक शब्द का अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी, और ये गुप्तों के सामंत रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो जो परिवारजक राजवंश रहा है फ्रेंड्स, इसकी जो जानकारी जो होती है वो होती है पुरातात्विक साक्ष्य से होती है, अभिलेख से होती है। अब ये जो अभिलेख होते हैं, ये अभिलेख क्यों स्थापित किए जाते हैं? अभिलेख इसलिए स्थापित किए जाते हैं ताकि जो राज्यों की जो सीमा का जो निर्धारण होता है उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि जो राजवंश रहा है उसकी सीमाओं का निर्धारण कहाँ किया गया था और कहाँ तक उनकी सीमाएँ थी। फिर अगर देखा जाए तो ये जो परिवारजक जो राजवंश रहा है, इन्होंने जो है इनके जो है अभिलेखों में गुप्त संवाद का इन्होंने प्रयोग भी किया है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम देखेंगे कि परिवारजक राजवंश के कौन कौन से जो है अभिलेख कौन कौन से रहे हैं। इनके जो अभिलेख अगर देखें, अभिलेख से इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। परिवारजक जो राजवंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इनके अभिलेख से। और अभिलेख जो होते हैं, एक खो का अभिलेख होता है, खो अभिलेख, और जबलपुर अभिलेख, फिर भूमरा अभिलेख, फिर मझगवां, और एक यूँ कहें कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख आता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इलाहाबाद जो अभिलेख होता है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, या जिसे हम कह सकते हैं इलाहाबाद अभिलेख।
और इनके जो है मुद्राओं के द्वारा भी हमें इनकी जानकारी मिलती है, यानी कि इनके सिक्कों के द्वारा। ये इनके जो है खो अभिलेख, जबलपुर अभिलेख, घुमरा अभिलेख, मझगवां, तो मझगवां अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त का आता है, उससे हमें जो है इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। और एक बैतूल अभिलेख भी इनमें होता है। इन अभिलेखों में जो है इन्होंने क्या किया है कि जो परिव्राजक वंश ने गुप्त संवत का प्रयोग किया है, गुप्त संवत का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब जो अगर देखा जाए तो जो परिव्राजक जो राजवंश रहा है फ्रेंड्स, उसमें जो है यूँ कहें कि दो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो शासक आते हैं, एक आते हैं हस्तिन और एक आते हैं संक्षोभ, है ना। तो हस्तिन की अगर बात हम करें तो हस्तिन का जो शासन रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है 475 से 517 ईस्वी के आसपास उनका शासन का क्रम रहा है। उससे पहले अगर देखा जाए तो परिव्राजक जो राजवंश की जो है स्थापना से संबंधित जो है हस्तिन ने जो है उनके भूमि अनुदान अभिलेख से उनके जो 3 पूर्वज होते हैं उनकी जानकारी जो हमें मिलती है। इनके 3 पूर्वज कौन कौन से रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। परिव्राजक राजवंश के जो पूर्वज रहे हैं, एक वो रहे हैं देवाड्य और एक रहे हैं प्रभंजन और एक लास्ट रहे हैं दामोदर। इनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है हस्तिन के भूमि अनुदान विषयक अभिलेख से, है ना। भूमि अनुदान से जो विषयक अभिलेख होता है उनसे, है ना, अभिलेख से इसके जो है राजवंश के जो है 3 जो है पूर्वज देवाड्य, प्रभंजन, दामोदर की जो है हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। तो इस हिसाब से देखा अगर जाए तो जो परिव्राजक राजवंश की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स, स्थापना होती है वो होती है 415 ईस्वी में जो है परिव्राजक राजवंश जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है अपनी शासन सत्ता का जो संचालन इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। उनके जो 3 पूर्वज देवाड्य, प्रभंजन और दामोदर रहे हैं। तो उनके पश्चात जो क्रम आता है फिर वो आते हैं हस्तिन, फिर यूँ देखा जाए तो फिर संक्षोभ, और संक्षोभ पर जाकर जो है परिव्राजक राजवंश की यहाँ पर क्या होती है, समाप्ति यहाँ पर होती है। तो अब जो हम देखेंगे कि जो परिव्राजक राजवंश के जो अगर शासक का क्रम हमने देख लिया, देवाड्य, प्रभंजन, दामोदर, फिर हस्तिन और फिर जो आएंगे वो संक्षोभ। अब जो हम देखेंगे परिव्राजक राजवंश के जो 2 महत्वपूर्ण राजवंश रहे हैं उनमें हस्तिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और संक्षोभ भी काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। तो उनको हम डिस्कस अब हम यहाँ पर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं परिव्राजक राजवंश के जो है शासक रहे हैं हस्तिन, उनको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जो हस्तिन रहे हैं फ्रेंड्स, ये इनके परिव्राजक राजवंश के जो है प्रथम उल्लेखनीय क्या रहे हैं, शासक रहे हैं, शासक हैं जिनका जो है यूँ कहेंगे शासन का जो क्रम आता है, यानी कि इन्होंने 475 से 517 ईस्वी तक जो है इन्होंने क्या किया था, शासन, इन्होंने क्या किया था, शासन इन्होंने किया था। फिर जो अगर देखा जाए तो इनके जो है हस्तिन के जो समकालीन रहे हैं फ्रेंड्स, हस्तिन के ही एक समकालीन जो रहे वो रहे उच्चकल्प शासक श्रवणनाथ, या यूँ कहें कि सर्वनाथ, जहाँ पर एक भूमि यूँ कहें कि भोग भूमि का जो है इनसे इनको प्राप्त हुई थी, है ना। हस्तिन से जो है इनको एक भूमि प्राप्त हुई थी। फिर जो अगर देखा जाए तो हस्तिन के जो हैं चांदी के सिक्के भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। चांदी के सिक्के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। फिर एक अभिलेख आता है फ्रेंड्स, संक्षोभ का अभिलेख, जो इसका उत्तराधिकारी रहा है, यानी कि हस्तिन का जो पुत्र रहा है संक्षोभ,
उसकी अगर बात हम करें तो उन्होंने जो है संक्षोभ ने एक अभिलेख लिखा है संक्षोभ का, जिसमें खो अभिलेख में एक बात कही गई है। संक्षोभ के खो अभिलेख में ये कहा गया है कि इसमें कुल दो बातें कही गई हैं। प्रथम जो देखा जाए, जिसमें ये कहा गया है कि जो हस्तिन हैं उन्होंने क्या किया था, जो पराशर जो रहे हैं, पराशर गोत्र के एक शाखा रही है मध्य यांदनी शाखा की जो है, इनको एक गांव जो है या एक भूमि जो है अनुदान का इसमें वर्णन किया गया। मध्य यांदनी शाखा के जो है ब्राह्मणों को यहाँ पर जो है भूमि अनुदान के रूप में भूमि अनुदान की यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर बात की गई है खो अभिलेख में, यानी कि संक्षोभ के अभिलेख में, है ना। पराशर जो गोत्र के जो ब्राह्मण जो रहे हैं मध्य यांदनी शाखा के, उनको यहाँ पर भूमि अनुदान के रूप में गांव दिया गया है। फिर जो अगर देखा जाए तो इसी में जो है एक बात और ये कही गई है कि इन्होंने एक पीशापुरी जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, मंदिर के लिए जो है एक गांव का दान इन्होंने किया, दान किया है, वो है ओपनी गांव को जो है ना अनुदान स्वरूप जो है किसके लिए दिया गया है, मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने जो है एक गांव यहाँ पर दिया गया था। फिर जो अगर देखा जाए तो हस्तिन के एक और अभिलेख आता है, तो प्रस्तर वक्ता अभिलेख, है ना। तो प्रस्तर वक्ता अभिलेख में भी जो है भानु स्वामी जो है भारद्वाज जो है ब्राह्मण के ही जो रहे हैं, उनको भी जो है एक गांव जो है भूमि अनुदान के रूप में यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद भी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर त्रिपुरी प्रांत के जो रहे हैं एक गांव है प्रस्तरवत्का, गांव को जो भानु स्वामी ने है भारद्वाज गोत्र के क्या रहेंगे ब्राह्मण को जो है क्या दिया गया है यहाँ पर भूमि अनुदान, गांव को दान जो है यहाँ पर किए जाने का यहाँ पर क्या होता है वर्णन होता है। तो ये जो है ये हस्तिन है, जिनका जो प्रथम उल्लेखनीय जो है परिवारजक वंश के शासक रहे हैं, जिनका जो शासन का जो क्रम आता है वो 475 से 517 ईस्वी के मध्य में आता है। और ये जो है उच्च कल्प के जो है शासक रहे हैं, श्रवणनाथ के समकालीन भी रहे हैं। और ये देखा जाए तो जो परिवारजक वंश के जो हैं 3 पूर्वज रहे हैं, यूँ कहें देवाड्डी, प्रभंजन और दामोदर, उनके पश्चात जो इनका उत्तराधिकार का जो क्रम आता है। फिर जो अगर देखा जाए तो अब आते हैं संक्षोभ जो हैं वो हस्तिन के पुत्र और उत्तराधिकारी रहे हैं संक्षोभ। अब ये जो संक्षोभ है फ्रेंड्स, ये हैं हस्तिन के उत्तराधिकारी। वह 18 जो हैं 18 आटविक क्षेत्रों के यानी कि वन क्षेत्रों के स्वामी
के राजा भी इनको हम कह सकते हैं। इन्हें जो है यूँ कहें कि पैतृक स्वरूप इनको ये चीज़ें क्या होती हैं, अपने पिता से इनको ये उस क्रम में इनको ये प्राप्त हुई थी। और जो है संक्षोभ की अगर बात हम करें तो ये भी यूँ कहें कि धार्मिक या धर्म अनुष्ठानिक जो ये कार्य करते थे, और साथ साथ ये भी क्या थे, ये भी दानशील थे, यानी कि भूमिदान और गोदान, और जो है इनमें जो है ब्राह्मणों को इनके द्वारा भी दान दिया गया है। फिर जो अगर देखा जाए तो संक्षोभ के जो खो अभिलेख में संक्षोभ के खो अभिलेख में भगवान वासुदेव का उल्लेख आया है, या इन्होंने उल्लेख किया है। अब जो संक्षोभ रहे ये शिव भक्त रहे हैं फ्रेंड्स, क्या रहे हैं ये शिव भक्त या शिव भक्त रहे हैं ये शिव भक्त, लेकिन इन्होंने जो है भगवान वासुदेव का उल्लेख जो है खो अभिलेख में इन्होंने किया है। फिर जो को देखा जाए तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है समुद्रगुप्त का एक अभिलेख आता है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें जो है 18 आठविक जो है क्षेत्रों का इनको क्या है कि जो वन क्षेत्रों का स्वामी इनको समुद्रगुप्त के द्वारा इनको बताया गया है। तो इस हफ्ते अगर देखा जाए तो ये जो है परिवारजक जो राजवंश रहा है, ये यूँ कहे कि गुप्तों का जो है सामंत के रूप में इन्होंने जो है कार्य भी किया है। सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर परिवारजक राजवंश जो यहाँ पर समाप्त होता है, और इनसे संबंधित जितने भी जो हम मेंसिकली जितने भी इनके क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले और 10 नंबर वाले, कि इनके इतिहास को जाने क्या सोर्स रहे हैं, इनका पूरा विस्तार से वर्णन करो, उसको भी हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।